morning, sir. Good morning, Monica. Have your seat, please. Thank you, sir. Thank you, sir. Are you ready for interview? Yes, sir. Okay, let's start. So good morning, friends. Welcome to PD Classes. दोस्तों आज जो हम आपके लिए सेशन लेकर आए हैं वो बेस्ड है स्विमिंग टीचर के लिए। जो भी हमारे स्टूडेंट स्विमिंग इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं, उम्मीद है आज के जितने भी टेक्निकल राउंड के क्वेश्चंस हैं आपको बहुत बेनिफिट देंगे। और मोनिका, मैं वेलकम करता हूं सबसे पहले आपको और बताना चाहूंगा ये एक मॉक सेशन है। मोनिका, मेरे पास जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे टेक्निकल राउंड के क्वेश्चंस हैं, पर सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप एज ए स्विमिंग इंस्ट्रक्टर कैसे बने, आप इस फील्ड में कैसे आए? सर, मैं जब 3rd क्लास में थी तब मैंने हमारे स्कूल में एक स्विमिंग पूल बनाया गया और हमारे प्रिंसिपल ने जो इंस्ट्रक्टर्स थे वो विशाखापट्टनम से बुलाए थे और वो काफ़ी अच्छे और सिंसियर थे और उन्होंने हमें काफ़ी स्विमिंग सिखाई और मेरा इंटरेस्ट धीरे धीरे उसमें बढ़ने लगा। तो मुझे स्विमिंग में इंटरेस्ट होने लगा और मैंने बहुत से इंटर स्कूल कंपटीशन भी जीते थे। सो मैं चाहती हूँ कि मैं ये अपनी नॉलेज सबको बांटूँ और हमारे जो मेरे स्टूडेंट्स होंगे वो इंडिया से और कंट्री से मेडल जीत के आए। सर, वाह, आपकी सोच बहुत अच्छी है भाई। थैंक यू। चलिए मुझे ये बताइए फिर आप हाउ मेनी स्टाइल्स ऑफ स्विमिंग आर देयर? सर, बटरफ्लाई, साइड स्ट्रोक, ब्रीथ स्ट्रोक और फ्री स्टाइल। वेरी गुड। आपने एक मुझे एक्स्ट्रा बताना था, दैट वाज बैक स्ट्रोक, जो आपने मिस किया, अदरवाइज आपने नेम्स अच्छे लिए। अब आप मुझे बता सकते हैं कि सबसे पुराना स्ट्रोक स्विमिंग का कौन सा है? सर, इट इज ब्रीथ स्ट्रोक। वेरी गुड। और सबसे फास्टेस्ट? सर, फ्री स्टाइल। वेरी गुड। फ्री स्टाइल को हम फ्रंट क्रॉल भी कहते हैं। यस सर। चलिए मोनिका, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि स्विमिंग फिन्स किसने इन्वेंट किया था? सर, यह फ्रैंकलिन ने किया था जब वे 11 साल की उम्र के थे तब। ओके, वेरी गुड। चलिए भाई, आप हमें ये बताइए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्लोट्स आर देयर इन स्विमिंग? सर, मैनी फ्लोट्स, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और बैक और टेरेडिक वाटर। वेरी गुड। ट्रेडिंग वाटर जो आपने बताया दैट्स वेरी यूनिक। बैक फ्लोट, वर्टिकल फ्लोट और हॉरिजॉन्टल सर्वाइवल फ्लोट। वंडरफुल। चलिए भाई मोनिका, आप हमें ये बताइए कि जो स्विमिंग फिन्स है ये किससे बनते हैं? सर, स्विमिंग फिन्स है वो रबर से, प्लास्टिक से और कार्बन फाइबर से बनते हैं। वेरी गुड। अच्छा, स्विमिंग में ग्लाइडिंग क्या होता है? सर, इट इज ए मूविंग विद ए कंटिन्यू मोशन। ओके, दिस इज टू बी नोन एज ग्लाइडिंग। यस सर। ओके, हम डूबने से कैसे बच सकते हैं? कुछ ऑप्शंस बता सकते हैं? यस सर। सर, डूबने से बचने के लिए हम बेसिक नॉलेज होनी चाहिए स्विमिंग की। CPR की नॉलेज होनी चाहिए। हमें लाइफ जैकेट का भी यूज करना चाहिए और अल्कोहल का यूज तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए और क्लोजली सुपरवाइजर ड्रोनिंग की प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। सर, मोनिका, आप हमें ये बताइए कि स्विमिंग फ्लिपर्स को क्यों यूज करते हैं? सर, स्विमिंग फ्लिपर्स को स्विमिंग के वक्त स्पीड को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं और इससे स्विमिंग पोस्चर भी काफी सही रहता है। दैट्स गुड। अच्छा, हमें ये बताइए बैक स्ट्रोक के लिए कौन सी किक यूज होती है? सर, फ्लूटर किक यूज होती है। सर, ओके। डज ड्रोनिंग मींस डेथ? सर, ड्रोनिंग एक तरीके की सफोकेशन से डेथ होती है। इसमें लंग्स में पानी बढ़ जाता है, इसलिए लंग्स हैवी हो जाते हैं और जो हार्ट है उसको ऑक्सीजन लेने में भी प्रॉब्लम होती है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम की वजह से डेथ हो जाती है सर पर्सन की। चलिए भाई, आप हमें ये बताइए कोई फास्टेस्ट स्विमर का नाम बताइए। सर, माइकल फेल्प्स। ओके। व्हिच फोर्सेस आर यूज्ड इन स्विमिंग, मोनिका? सर, मैनी आर जस्ट लाइक ड्रैग, लिफ्ट, ग्रेविटी। ओके, एंड बुयंसी फोर्स। यस सर। चलिए आप हमें ये बताइए व्हाट इज बाइलेटरल ब्रीदिंग? सर, it is breathing out of both sides of mouth. Very good. Can you tell me the different types of drowning? Yes sir. Sir, near, dry, salt, secondary or fresh water? Fresh water, yes. Okay, you mean to say near drowning and dry drowning, fresh water drowning, salt water drowning and secondary drowning? Yes sir. Okay. चलिए भैया, हम आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। स्विमिंग में कौन कौन सी मसल्स यूज होती है, मोनिका? सर, एब्डोमिनल, पैक्स, लैट्स, डेल्टॉइड्स। वेरी गुड, आपने अच्छे बताए। इसके अलावा अगर एक वर्ड मैं बताऊंगा आपको, हैमस्ट्रिंग मोस्टली यूज, क्वाड्स। ओके। चलिए आप हमें ये बताइए मोनिका, स्विमर अक्सर कैप पहनते हैं जब वो स्विमिंग करते हैं, तो वो ऐसा क्यों करते हैं? सर, स्विमर कैप पहनते हैं तो उसके जो हेयर्स है वो फेस पर नहीं आते और सनलाइट से भी बचा जा सकता है और जो क्लोरीन है उससे बाल काफ़ी डैमेज होते हैं, उससे प्रोटेक्ट के लिए सर यूज पहनते हैं। ओके। चलिए भाई, अब मैं चाहूँगा कि आप अपनी स्ट्रेंथ हमें बताइए। सर, मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं काफ़ी अपने वर्क को लेकर पैशनेट हूँ, पंचुअल हूँ अपने टाइम को लेकर बहुत ज़्यादा और ऑनेस्टली वर्क को करूँगी सर। ओके, दैट्स गुड।
आप हमें ये बताइए कि देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो स्विमिंग में ही अपना करियर बनाते हैं, मीन्स उसी में कॉम्पिटिशन्स जीतते हैं। आपने ट्रेनर का सोचा, तो आपने स्विमिंग में ही आगे कॉम्पिटिशन्स क्यों नहीं जीते? सर वैसे तो मैं स्टेट लेवल तक खेली हूँ, मैं जीती भी हुई हूँ, Okay. लेकिन जब नेशनल की बारी आई तो मैं वहाँ नहीं जीत पाई अनफॉर्चुनेटली। Okay. बट मैंने सोचा कि अगर मैं जीत नहीं सकी तो अगर मैं जिस स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगी, टीच करूंगी, अगर वो भी जीतेंगे तो नाम तो मेरा ही होगा सर। बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है आपकी। चलिए आप हमें ये बताइए, एक अच्छे स्विमिंग इंस्ट्रक्टर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? सर उसका स्टेमिना बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि वो फिजिकली फिट रहेगा, तभी वो दूसरों को और मेंटली पीस होना चाहिए। अगर वह स्ट्रेस में है या फिर कुछ उसकी नींद नहीं पूरी हुई तो वो किसी को ट्रेन नहीं कर पाएगा अच्छे से। और अटेंटिव होना चाहिए। अगर वो स्टूडेंट नया है, उसे कुछ नहीं आता, अगर वो उनको अटेंशन नहीं देंगे तो काफ़ी हो सकता है कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है सर। और टाइम की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसे टाइम का पंक्चुअल होना चाहिए। अगर वो टाइम पर कोई वर्क नहीं कंप्लीट कर पाता तो सो कंपटीशन भी हार सकता है सर। ओके मोनिका, आप हमें कोई अपनी वीकनेस बताइए। सर मेरी वीकनेस है कि मैं अपने जो वर्क जो भी करती हूँ उसमें काफ़ी डीपली करती हूँ, तो मैं उसमें अपनी सभी जो रूटीन का है उसे भूल जाती हूँ। अपने हेल्थ को भी लेकर काफ़ी लाइटली लेने लगती हूँ, तो इससे मुझे घर पे भी बहुत डांट पड़ती है और मैं कभी कभी खाना पीना भी छोड़ देती हूँ। सो मेरा जब तक मेरा वर्क कंप्लीट नहीं होता सर, मैं स्ट्रेस में रहती हूँ इसीलिए। ओके चलिए, आप अभी उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होंगे। यस सर। अच्छा, आपकी हॉबीज बताइए मोनिका में। सर मेरी हॉबीज़ है नए नए दोस्त बनाना, नई नई जगह को घूमना और स्विमिंग करना सर। ओके, क्या आप हमें बता सकते हैं कि स्विमिंग हमें क्या लेसन सिखाती है? सर बहुत से लेसन हैं, जैसे टाइम मैनेजमेंट और सेल्फ मोटिवेशन और हार्ड वर्किंग और वर्किंग इन टीम और न्यूट्रिएंट्स की नॉलेज देती है सर, और हमारा गोल्स सेट करने में भी हमारी हेल्प करती है। ओके मोनिका, आप अकेले काम करना पसंद करते हैं या टीम में? सर आई एम टीम स्पिरिट गर्ल और मुझे टीम में वर्क करना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि हमें अगर टीम में वर्क करेंगे तो हमें ज़्यादा जल्दी सक्सेस मिलेगी, और अगर कहीं अकेले वर्क करना पड़ा तो भी शॉर्टली मैं करूँगी सर। ओके दैट्स गुड। मोनिका, क्या स्विमिंग के दौरान आपके साथ कभी कोई हादसा हुआ है? सर एक बार हुआ था सर, जब मैं एक होटल में जॉब करती थी, मैं लेडीज़ को स्विमिंग सिखा रही थी, बहुत बड़ा ग्रुप था। Okay. वहाँ पर एक लेडी मेरे से बिना परमिशन के पानी में चली गई। वो पानी का लेवल 6 फीट का था, लेकिन उन्हें दूर से लगा कि 4 फीट का ही है। सो वो पानी में चले गए और उनको तैरना बिल्कुल नहीं आता, वो नए स्टूडेंट थे मेरे। बिल्कुल। तो फिर वो डूबने लगे, तो मैंने काफ़ी उनके पास मैं जैसे टर्न किया तो देखा तो वो डूब रहे थे, तो मैंने उनकी हेल्प की और उन्हें बचा लिया सर। दैट्स गुड, तो उन्होंने बहुत थैंक्स दिया होगा आपको। श्योर। ओके मोनिका, मुझे ये बताइए कि आपके जो कलीग्स हैं आपके साथ में, वो आपको क्या कहते हैं, आपके बारे में क्या कहते हैं? सर जो मैंने अपनी स्ट्रेंथ बताई थी कि मैं अपने वर्क को लेकर पैशनेट हूँ, पंचुअल हूँ, यही सब बताते हैं मेरे कलीग्स, और वो काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं मुझे सर। ओके, आप जानते हैं कि ये जो जॉब है एज अ ट्रेनर, एज अ इंस्ट्रक्टर, ये बहुत प्रेशर का जॉब होता है, क्योंकि कभी भी कैंडिडेट कोई भी टाइम ले लेता है तो उस टाइमिंग पर आपको अवेलेबल होना पड़ता है। तो आपको नहीं लगता ये प्रेशराइज जॉब आप कर लोगे? यस सर। सर एक स्विमर की जो एक सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि टाइम मैनेजमेंट, उसके टाइम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो उसे अगर हम थोड़ा अगर उसकी टाइम के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, अगर अभी उसकी वजह से प्रेशर भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि पॉजिटिव प्रेशर आना नेसेसरी। सो थोड़ा बहुत प्रेशर होना भी चाहिए क्योंकि हमारी लर्निंग स्टेज है सर। ओके मोनिका, अगर हम कहें कि आप अपना पूरा इंट्रोडक्शन हमें दीजिए तो अपने बारे में बताइए प्लीज़। सर मेरा नाम मोनिका है, मैं अपने नाम के काफ़ी सिमिलर हूँ, क्योंकि मेरे नाम का मतलब होता है एडवाइज़र। मुझे लोगों को एडवाइस करना और मोटिवेट करने बहुत पसंद है। मैं गंगानगर से बिलोंग करती हूँ, श्री गंगानगर राजस्थान, और मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है MGSC यूनिवर्सिटी से। सर मेरा एम है कि मैं एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर बनूँ। ओके, यू वांट टू बी अ बेस्ट स्विमिंग इंस्ट्रक्टर। यस सर। आपने बताया ऑलरेडी आप एक्सपीरियंस्ड है स्विमिंग की, और आपने ऑलरेडी जितने भी लेडीज ग्रुप है या फिर जो बच्चे उनको आपने ऑलरेडी ट्रेन किया है। यस सर। दैट्स वंडरफुल, एक अच्छा जॉब कर रहे हैं आप। अच्छा मोनिका, हमें ये बताइए कि स्विमिंग जरूरी क्यों है जीवन में? सर स्विमिंग बहुत ज़रूरी है कि ये हमारी एक तरह की एक्सरसाइज होती है। हम मेंटली और फिजिकली फिट रहते हैं, हमारा स्टेमिना भी बहुत अच्छा रहता है सर। दैट्स गुड। अच्छा, पावर फेस इन स्विमिंग, आपने सुना है ये वर्ड? सॉरी आई डोंट नो सर। ओके, देखिए पावर फेस इज द पुल विद द हैंड जस्ट बिलो द टॉप ऑफ द वाटर एंड द एल्बो बेंड इज टू बी नोन एज पावर फेस। थैंक यू सर। ओके, चलिए आप हमें ये बताइए कि आप किस एज ग्रुप को स्विमिंग सिखाते हैं मोनिका? सर मैं लेडीज़ ग्रुप को और बच्चों को ज़्यादा सिखाती हूँ, पर मैं सीनियर सिटीजन को भी सिखा सकती हूँ सर। ओके, सीनियर सिटीजन आते हैं आपके पास सीखने के लिए? हाँ सर आते हैं। ओके, दे आर मोर इंटरेस्टेड, वेरी गुड। अच्छा, अब आप हमें ये बताइए मोनिका कि देखिए हमारे पास एज ए स्विमिंग इंस्ट्रक्टर हमारे पास 2 गर्ल्स और भी हैं जो इसी जॉब में हैं और वो भी एक्सपीरियंस्ड है।
सर। तो हम आपको क्यों सिलेक्ट करें? सर सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे इस अपॉर्चुनिटी के लिए चुना, बट मैं अपने आप को उन गर्ल्स के साथ तो कंपेयर नहीं करूँगी जो मेरी तरह ऑलरेडी आ चुकी हैं। बट मैं अपने बारे में बता सकती हूँ, मैं अपने वर्क को लेकर काफ़ी ऑनेस्टली उस वर्क को करूँगी और काफ़ी सक्सेस भी मिलेगी मुझे, और मैं अपने वर्क को लेकर पंचुअल और पैशनेट हूँ सर। ओके, और आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या है मोनिका हमसे? सर मनी डजेंट मैटर फॉर मी, और मुझे अच्छा लगेगा मैं किसी की मदद कर रही हूँ, और वर्क इज़ वर्शिप फॉर मी। ओके, सो यू मीन्स ग्रोथ एंड दीज थिंग्स आर मोर इम्पोर्टेंट रेदर देन सैलरी। यस सर। चलिए मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगा, दोस्तों आप हमारा वीडियो यदि लास्ट तक देखते हैं तो हम अपने लास्ट के वीडियो में पार्ट में आपको एक टिप जरूर देते हैं, और आज का टिप बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। आज का टिप बेस्ड है दोस्तों आपके स्विमिंग पर ही, और आप किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे तो ऑब्वियस है वो आपसे कुछ कॉमन क्वेश्चंस जरूर पूछेंगे। मैंने मोनिका से क्वेश्चन पुटअप किया था, मोनिका व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और कल ये क्वेश्चन आपको ही पूछा जा सकता है, तो आप इसकी शुरुआत हमेशा इस वे में करना जिस वे में मैं आपको बता रहा हूँ। आप कहना सर सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे ये अवसर मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। क्योंकि देखिए दोस्तों इस आंसर के अंदर हर पर्सन अपने बारे में अच्छा ही कहेगा, आप भी कहेंगे आई एम ए डिटरमिन्ड एंड डेडिकेटेड पर्सन स्पेशली टुवर्ड्स माय वर्क, एंड आई एश्योर यू दैट इफ यू गिव मी ए चांस आई विल जस्टिफाई योर सिलेक्शन बाय वर्किंग सिंसियरली एंड ऑनेस्टली। लास्ट में आप एक पंचलाइन जरूर देना, सर आई रियली नीड वन चांस टू शो माय स्ट्रेंथ्स। दोस्तों कभी कभी इसी क्वेश्चन को इस तरीके से बोल लिया जाता है जब आपको कंपैरिजन किया जाता है, जैसे मैंने मोनिका से पूछा था कि हमारे पास और भी 2 इंस्ट्रक्टर्स हैं, हम आपको क्यों सिलेक्ट करें, तो आपकी शुरुआत बदल दें आप, सर ऑल्दो एट प्रेजेंट आई कांट जज अदर्स हु आर स्टैंडिंग इन अ क्यू लाइक मी, येट आई कैन एश्योर यू अबाउट माई सेल्फ दैट आई एम कॉम्पिटिटिव। जो भी आप बताना चाहें मोनिका, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस इंटरव्यू। थैंक यू वेरी मच। कीप इट अप थैंक यू सर। थैंक यू।